स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 12 दोनों के लिए मैराथन लेकर आए हैं और हेल्थ केयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको बताने जा रहे हैं। तो चैनल पर बने रहें और साथ ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। तो रोगाणु क्या है, बात कर लेते हैं रोगाणु के बारे में। तो शब्द रोगाणु सूक्ष्म बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ को संदर्भित करता है जो बीमारी का कारण बन सकते हैं। अच्छी तरह से और बार बार हाथ धोना रोगाणुओं को संक्रमण और बीमारी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया छोटे एकल कोशिका वाले जीव है जो अपने वातावरण से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कुछ हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, वे पाचन तंत्र को काम करने में मदद करते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकते हैं। कुछ बैक्टीरिया का उपयोग दवाएं और टीके बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया भी परेशानी का कारण बन सकते हैं, जैसे कि कैविटीज़ यानी मूत्रपथ के संक्रमण, कान के संक्रमण या स्ट्रेप गले के साथ। जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। तो ये जीवाणु से संबंधित हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हमने अभी बताए हैं। नेक्स्ट हम वायरस के बारे में भी जान लेते हैं। तो वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, वे एक पूर्ण कक्षा भी नहीं है। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, वे एक पूर्ण कक्ष भी नहीं है। वे बस आनुवांशिक सामग्री डीएनए या आरएनए है जो एक प्रोटीन कोटिंग के अंदर पैक किए जाते हैं। उन्हें पुनरुत्पादन के लिए अन्य कोशिका की संरचनाओं का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि वे तब तक जीवित नहीं रह सकते जब तक कि वे किसी और चीज़ जैसे कि एक व्यक्ति, जानवर या पशु के अंदर नहीं रह पशु के जैसे कि एक व्यक्ति, जानवर या पौधे के अंदर नहीं रह रहे हो। वायरस अन्य जीवित कोशिकाओं के बाहर बहुत कम समय तक ही जीवित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए काउंटर टॉप या टॉयलेट सीट जैसे सतहों पर छोड़े गए संक्रमित शरीर के तरल पदार्थ में वायरस थोड़े समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन जब तक कोई जीवित मेजबान नहीं आता वे जल्दी ही मर जाते हैं। तो ये हालांकि एक बार जब वे किसी के शरीर में चले जाते हैं तो वायरस आसानी से फैल जाते हैं और किसी व्यक्ति को बीमार कर सकते हैं। वायरस कुछ छोटे बीमारियों जैसे सर्दी, फ्लू जैसे सामान्य बीमारियों और चेचक या HIV एड्स जैसे बहुत गंभीर बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। और साथ ही हाल ही फिलहाल में हमारा 2019 में जो कोरोना वायरस आया था, पूरे वर्ल्ड को आने की तबाह कर दिया था। और वायरस ये संक्रमण जो था हवा के जरिए भी फैलता था और इसके जरिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से यहाँ तक कि हाथ मिलाने से भी डरने लगे थे। तो ये वायरस से संबंधित है। अब हम बात करेंगे कवक। कवक उच्चारण एफएन गाय यानी कि बहुकोशिकीय पौधे जैसे जीव है। कवक को नम गर्म वातावरण में पौधों, भोजन और जानवरों से पोषण मिलता है। कई फंगल संक्रमण जैसे एथलीट फुट और ईस्ट संक्रमण एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं होते। हालांकि जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई है, HIV या कैंसर जैसी बीमारियों से, उनमें अधिक गंभीर फंगल संक्रमण विकसित हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। प्रोटोजोआ उच्चारण प्रोटोजेडाओ उह यानी बैक्टीरिया की तरह एक कोशिका वाले जीव है, लेकिन वे बैक्टीरिया से बड़े होते हैं और उनमें एक केंद्रक और अन्य कोशिका संरचनाएं होती हैं जो उन्हें पौधे और पशु कोशिकाओं के समान बनाती है। साथ ही प्रोटोजोआ को नमी पसंद है, इसीलिए आंतों में संक्रमण और उनके कारण होने वाले अन्य बीमारियां जैसे अमीबियासिस और जियोऑर्डिसिस अक्सर दूषित पानी से फैलते हैं। कुछ प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं, जिसका अर्थ है कि जीवित रहने के लिए उन्हें किसी अन्य जीव की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमने इसके बारे में भी जान लिया है प्रोटोजोआ के बारे में। अब हम नीचे प्रश्नों को हल करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा मच्छरों के कारण होने वाला या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया डेंगू, हैजा, मलेरिया। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। और पॉइंट नंबर 3 है चिकनगुनिया, हैजा, टाइफाइड। और 4 में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3 चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। रोग और बीमारी, यह शरीर द्वारा अनुभव की वह अवस्था है जब शरीर के एक से अधिक नियंत्रण तंत्र समान रूप से कार्य नहीं कर रहे होते हैं। संचारी रोग क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो वे रोग जो मनुष्यों और पशुओं में जैविक एजेंटों के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रामक या संचारित होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा, इम्बोला, कोविड-19 आदि। अब हम बात कर लेते हैं गैर संचारी रोग।
वह रोग जो जैविक एजेंटों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संचारित नहीं होते हैं, उदाहरण के लिए अस्थमा, मधुमेह आदि। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सामान्य रोग का नाम दिया गया है जो हम आप लोग को शेयर करना चाह रहे हैं। जहाँ जैसे देखिए यहाँ पे हैजा, तो हैजा जो होता है दूषित भोजन और दूषित जल से होता है। वहीं आर्त ज्वार जो कि भोजन और जल सेम है। हेपेटाइटिस जिसको पीलिया कहा जाता है, भोजन और जल से ही फैलता आने की होने वाला बीमारी है। इन्फ्लुएंजा फ्लू जो कि वायु से फैलते हैं। तापेदिक टीबी जो वायु और वायु। वहीं मच्छर मलेरिया का, तो मलेरिया के लिए उत्तरदायी है कौन? मच्छर है। टिटनेस, तो टिटनेस जो होता है धूल या लोहे के संपर्क में आने से कट या घाव से क्या होता है? टिटनेस नामक बीमारी होता है। जैसे अचानक किसी व्यक्ति को लोहे के वस्तु से कील लग जाना और वो टिटनेस का सुई नहीं लेते हैं तो क्या होता है? वो घाव जो होता है यानी कि धीरे धीरे फैल जाता है शरीर में। पोलियो भोजन और जल इसका भी भोजन और जल से। वहीं स्वाइन फ्लू तो वायु से वायु। तो ये था कुछ सामान आने की जानकारी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पेलाग्रा रोग जो होता है बच्चों वो होता है नियासिन की कमी से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए, वह सही विकल्प को चुनिए। कुष्ठ रोग, ए कुष्ठ रोग, टिटनेस, बी हैजा, मस्तिष्कावरशोध और पोलियो, मोतीझरा, न्यूमोनिया, रेबीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे कुष्ठ रोग, टिटनेस और हैजा, मस्तिष्क शोध जो दिया गया है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर हमारा जो करेक्ट होगा वो ए बी हो जाएगा, और ए बी यहाँ पे 2 नंबर में दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू बुखार यानी कि एंडीज मच्छर के काटने से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। बच्चों साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो सभी के लिए ही बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। साथ ही आप लोग को डेंगू से संबंधित कुछ की पॉइंट है जो कि आप लोग नोट कर सकते हैं। डेंगू बुखार एक उष्णकटिबंधीय रोग है जो मच्छरों द्वारा जनित होता है। यह डेंगू विषाणु के कारण होता है। डेंगू विषाणु डेन एक छोटा एकल फंसे हुए रैन आरएनए विषाणु है जिसमें 4 अलग अलग सीरोटाइप होते हैं। डेंगू एंडीज किस्म के मादा मच्छरों की कई प्रजातियों से फैलता है, विशेष रूप से एंडीज एजिप्टी मच्छरों की इस प्रजाति के लिए आदर्श परिस्थिति आमतौर पर 35 डिग्री उत्तर और 35 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों और 1000 मीटर की ऊंचाई के बीच होती है। तो ये रहा हमारा डेंगू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण की, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है बच्चों वो होता है विषाणु के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसका विषाणु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, यहाँ पे कुछ और प्रश्न हम बताने जा रहे हैं आप लोग को कि जब व्यक्ति को चिकन पॉक्स होता है तो उसे कौन सा टीका लगाया जाता है? वेरिसेला लगाया जाता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वहीं अगर यदि खासरा, मम्पस और रुबेला अगर यदि होता है तो MMR टीका लगाया जाता है। पोलियो में कौन सा निष्क्रिय पोलियो टीका और ओरल पोलियो टीका दिया जाता है और 2 बूंद पिलाई जाती है। पोलियो भारत में 1995 ईस्वी में इसके प्रारंभ की गई थी। वहीं हेपेटाइटिस बी में क्या, तो हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। और तापेदिक में क्या दिया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। नेक्स्ट और भी यहाँ पे दिया गया, अभी हमने इसके बारे में बता ही दिए थे। अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि BCG वैक्सीन किस बीमारी के रोकथाम के लिए दी जाती है। तो जाहिर सी बात है जो BCG का टीका लगाया जाता है TB बीमारी के रोकथाम के लिए दी जाती है। आगे का प्रश्न है हमारा कि मानव में पेचिस का उत्पन्न करने वाला जीवाणु का नाम बताइए। तो सिंगोला जो है मानव में पेचिस को उत्पन्न करने वाला कारक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिकन पॉक्स विषाणु है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वेरिसेला विषाणु, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे कि निषेचित अंडा यानी अंड युग्मनज खाली स्थान में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो गर्भाशय, ग्रीवा, अंडाशय, योनि या गर्भाशय। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, गर्भाशय के द्वारा। तो इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हमने हल किए हैं।
साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग का शारीरिक आकलन किसे कहते हैं, क्लास 12 के लिए काफ़ी मददगार होने वाला है। शारीरिक आकलन किसे कहते हैं, ये वीडियो हम डाले हुए हैं लिंक में, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा फिजियोथेरेपी क्या है, तो आप लोग को बताया था कि जब हम रनिंग करते हैं तो अचानक पैर में मोच आता है और इसके इलाज के लिए क्या करता है, हमें स्प्रे या तो फिर दर्द से राहत के लिए कुछ दवाई दी जाती है। दवाई ज़्यादातर यानी कि मलहम के रूप में ही लगाया जाता है, और जब ज़्यादा दर्द होता तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। वहीं प्रलेखन क्या है, ओपीडी का प्रमुख कार्य क्या है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जीवाणु, विषाणु, कवक, फंजाई आदि से फैलने वाली बीमारी, ये सभी पढ़ के जाइएगा। विटामिन ए, बी, सी, डी जो भी है सभी के कमी स्रोत वगैरह सभी पढ़ के जाइएगा। पोलियो को कितने खुराक पिलाए जाने चाहिए, ये पढ़ लीजिएगा। डीपीटी, बीसीजी, इन सभी का जो फुल फॉर्म है वो पढ़ लीजिएगा। कोविड-19 का पूरा नाम आप लोग अच्छा से करके जाइएगा। इसके अलावा कोविड-19 सबसे पहले कहाँ फैला था, तो जितने भी प्रश्न हैं सभी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिस्तरों की संख्या कितनी है, जिला में कितनी है, तो ये सब हम वीडियो में डाल चुके हैं, इसीलिए हम दोबारा इसको नहीं डाल रहे हैं। ये वीडियो दोनों क्लास 10, क्लास 12 और क्लास 11 तीनों के लिए मददगार साबित होने वाला है। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा बताए गए वीडियो आप लोग को आने की एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने में मदद करे, और इसके लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।